तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम सब लोग 7.4 बालाजी पब्लिकेशन की डिफरेंटिएशन के पार्ट सेकंड में स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श बालाजी सॉल्यूशन पर स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, y इज इक्वल टू tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x प्लस a sin x। इसका डिफरेंटिएशन करना है। दो मेथड है, डायरेक्ट पूरे को x मान करके डिफरेंटिएशन कर दो, फिर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मतलब अंश बटे हर वाला डेरिवेशन मतलब डिफरेंटिएशन कर दो, या फिर दूसरा है मान करके करो। हम यहां पर a की वैल्यू r साइन थीटा और b की वैल्यू r cos थीटा निकालेंगे, मान लेते हैं। ठीक, r की वैल्यू यहां से क्या बनेगी, दोनों का वर्ग करके ऐड कर दो, तो a स्क्वायर में b का स्क्वायर ऐड कर दो, तो a स्क्वायर हमारा क्या होगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और b स्क्वायर हमारा क्या होगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों को ऐड करना, आर स्क्वायर कॉमन हो गए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, और ये आपकी r कितनी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये तो 1 होता है, r बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये मिल गई r की वैल्यू। थीटा क्या होगा, दोनों को डिवाइड करो, a के बटे में b हम निकालेंगे। a क्या है हमारा, r साइन थीटा, b क्या है r cos थीटा, r से r कैंसिल, साइन बाई cos क्या बन जाएगा, tan थीटा। tan को इधर भेज देंगे तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स a अपॉन b। ठीक है, उठा करके ये वैल्यू यहां पर डाल दो। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स r का a cos थीटा, a कितना है हमारे पास, r साइन थीटा इंटू कॉस एक्स, माइनस b की वैल्यू r cos थीटा इंटू साइन एक्स, अपॉन में b की वैल्यू r cos थीटा इंटू कॉस एक्स प्लस a की वैल्यू r साइन थीटा इंटू में साइन एक्स। ठीक है, ए बी की वैल्यू डालें, आर कॉमन लेकर के खत्म कर दो, ऊपर से आर नीचे से आर कॉमन लेकर के कैंसिल आउट। ऊपर फार्मूला बना, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का सूत्र है ये, साइन ए माइनस बी। थीटा माइनस एक्स कर दो या एक्स माइनस थीटा कर दो, बात वही है। और अपॉन में नीचे कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी, तो ये होता है कॉस ए माइनस बी का। आगे कितना है, tan इनवर्स, ये बन जाएगा साइन बाई कॉस tan, तो tan इनवर्स tan थीटा माइनस एक्स। tan इनवर्स tan निरस्त हो जाएंगे और y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, यहीं पर देख लेते हैं। y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, थीटा माइनस एक्स। थीटा कितना था हमारा, tan इनवर्स a अपॉन बी माइनस एक्स। डिफरेंटिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डी डी एक्स ऑफ y हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म है, और x का x के रिस्पेक्ट में कितना 1 माइनस का, तो आंसर कितना आ गया -1। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 कह रहा है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपान 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस का है ना, x की वैल्यू हम मान करके चलेंगे tan थीटा।
सॉरी माफ कीजिए, साइन थीटा। तो थीटा क्या निकल के आएगा, साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। साइन इधर आ जाएगा जब वैल्यू डाल दीजिए, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x कितना माना गया है, साइन थीटा माना गया है, अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू साइन थीटा, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर। तो tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, रूट के बाहर आया तो कॉस थीटा बचा। हाफ एंगल के फार्मूले लगाओ। साइन थीटा का हाफ एंगल क्या होता है, साइन थीटा का हाफ एंगल होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। नीचे कॉस प्लस का साइन है तो कॉस वाला फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1। -1 से +1 खत्म, 2 से 2 खत्म, एक कॉस से एक कॉस खत्म, ऊपर साइन नीचे कॉस बचा यानी tan, और बाहर tan इनवर्स, और अंदर क्या बचा, tan थीटा बाई 2। tan इनवर्स tan से निरस्त हो जाएगा, थीटा बाई 2 बचा, 1/2 आगे कर दो और थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x रख दो। डिफरेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का डी डी एक्स ऑफ y हो जाएगा, और ये हाफ साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते भैया क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। कह रहा y इज इक्वल्स टू एक्स कॉस इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझिए बात, यहां कभी भी मानना नहीं आप, अगर मानेंगे तो ये आंसर गलत हो जाएगा, मतलब आएगा लेकिन घूम फिर के फिर वही से शुरू करेंगे जहां से मतलब शुरुआत किए थे। तो इसका हम डायरेक्ट डिफरेंटिएशन करते हैं, कॉस थीटा मत डालना, डिफरेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डी डी एक्स ऑफ वाई, अंश बटा हर लगाओ तो हर इंटू डी डी एक्स ऑफ अंश माइनस अंश इंटू डी डी एक्स ऑफ हर, और बटे में हर का होल ऑफ स्क्वायर। रूट हट जाएगा स्क्वायर से, सॉल्व करिए। रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फर्स्ट इंटू सेकेंड मान लो, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव कॉस एक्स का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 माइनस एक्स कॉस इनवर्स एक्स √x का 1/2√x। अब x की जगह पर जो आया उसका देखो, रूट का हमने किया, अब रूट के अंदर वाले का करो। 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, 2 से 2 कैंसिल आउट, और बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है भैया, अंदर इसका गुणा करा दो यहां पर, तो ये कितना हो जाएगा, इससे गुणा कराएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का x बचा और प्लस गुणा ना करो, इसका इधर सरल कर लो, इसका इधर मल्टीप्लाई करो, रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट माइनस का x, इसका इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस, ये प्लस का साइन है ना, कॉस इनवर्स, पहले ये रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में कॉस इनवर्स एक्स, और अपॉन में कितना बच गया, इसका इधर मल्टीप्लाई ये पूरा, और बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी रूट का, माइनस
ये माइनस प्लस एक्स का एक्स से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स और अपॉन में रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आगे लिखते हैं, ये वाला इससे कैंसिल आउट। अब इसका मल्टीप्लाई इधर करा दो और ये आ जाएगा बटे में। इसका इधर से मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस का एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसके साथ कराएंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया कॉस इनवर्स एक्स और आगे प्लस का एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स और ये पूरे के पूरे अपॉन में कितना आ गया अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इनटू में पहले से ही बटे में था 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सॉल्व करिए इसको इसके बटे में भेज देते हैं माइनस का एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर फिर प्लस यहाँ प्लस का साइन इसको इन दोनों के बटे में अंदर मल्टीप्लाई करो कॉस इनवर्स एक्स का 1 से मल्टीप्लाई कॉस इनवर्स एक्स एक्स स्क्वायर से कराएंगे तो एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स और इधर पे कितना है एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स प्लस का और बटे में कितना है अंडर रूट 1 माइनस। ध्यान से देखिए यहाँ पावर कितनी है एक, यहाँ ये पावर आधी है होल पावर, बेस सेम है, यहाँ आधी पावर यहाँ एक पावर तो पावर कितनी हो जाएगी 3/2 1.5। ठीक है, बेस आधार समान हो तो गुणे में घातें जुड़ जाती। ये इतना बचा, ये यहाँ से इतना कैंसिल आउट, जो बचा वही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन कई बार सॉल्व करवा चुके हैं। एक्स अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंटिएशन करना है और इतना लाना है, प्रूव दैट। ठीक है भैया, मान लीजिए 16 नंबर x की वैल्यू a साइन थीटा मान लो। LHS लिए अंडर रूट में ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स कितना माना गया ए साइन थीटा अपॉन ए से ए कैंसिल, ए स्क्वायर यहां से कॉमन लेंगे रूट से तो बाहर ए निकलेगा, ए पहले से ही था तो ए स्क्वायर साइन थीटा और ये इंटू में यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर रूट के बाहर कॉस थीटा और प्लस का ए स्क्वायर साइन इनवर्स से साइन थीटा, साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा, थीटा बचेगा। कोई मतलब है मानने का, फिर से वही आ जाएगा पुट करने पर, कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट डिफरेंटिएशन करिए। ये फर्स्ट ये सेकंड, फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, एक्स की जगह पर जो आया उसका डेरिवेटिव अंदर ए स्क्वायर का 0 एक्स स्क्वायर का 2x प्लस सेकंड रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ
एक्स की डेरिवेटिव 1 और बटे का a। यहाँ 2 से 2 कैंसिल, ऊपर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ये वाला एक a से एक a कैंसिल आउट हो जाएगा और ये a स्क्वायर यहाँ पर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा बटे का a स्क्वायर, रूट के बाहर आएगा a, वो ऊपर चला जाएगा, a के पहले से ही था तो a स्क्वायर हो जाएगा फिर से और नीचे अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तीनों का एलसीएम लो तो क्या आएगा, अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पर कितना आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, इसके बटे में ये चीज नहीं है तो इसी से मल्टीप्लाई करा दो तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अरे भैया इसी से ऊपर नीचे गुणा भाग करा दो, ठीक है, भाग कराएंगे एलसीएम, यही गुणा कराएंगे तो होल स्क्वायर, रूट हट जाएगा और प्लस का a स्क्वायर। a स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2 कॉमन क्या बचा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के अपॉन में अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो रूट का a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा तो कितना है 2 रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो कि हमारा RHS है, नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर हम इज इक्वल टू 1 दिया गया, हमें प्रूफ करना है डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ इज इक्वल टू 0। चलिए प्रूफ, सूत्र बन रहा है साइन थीटा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो हम x की वैल्यू साइन ए मान लेते हैं और y की वैल्यू साइन बी मान लेते हैं, तो हो जाएगा y की जगह पर साइन बी, अंडर रूट 1 माइनस एक्स की जगह पर साइन स्क्वायर ए। एक और तरीका है, 1 को हम क्या लिखते हैं, 1 किसकी वैल्यू है, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू है 90 अंश की, साइन को इधर ले आओ इनवर्स में आ जाएगा तो साइन इनवर्स y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का सूत्र है, अलग अलग डिफरेंटिएशन कर दीजिएगा आंसर आ जाएगा, ऐसे भी सॉल्व कर लीजिए। प्लस x क्या माना गया साइन ए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल्स टू 1, ये तो कॉस स्क्वायर ए बचा, रूट के बाहर कॉस है, कॉस स्क्वायर ए बचा, कॉस स्क्वायर बी है, ठीक, कॉस स्क्वायर बी बचा, रूट के बाहर कॉस बी, तो ये बन जाएगा साइन बी कॉस ए प्लस कॉस ए, रुक जाइए, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी हुआ ना, साइन को इधर ले आओ इनवर्स में आ जाएगा तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है पाई बाई 2 होती है, a की वैल्यू निकालो तो साइन इधर आएगा इनवर्स में हो जाएगा तो ये हो गया साइन इनवर्स x, b की वैल्यू साइन इनवर्स y, साइन इधर आएगा पाई बाई 2, डिफरेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x साइन इनवर्स x का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x का 1, साइन इनवर्स y का 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और y का करेंगे डी डी एक्स ऑफ y और ये तो 0 हो जाएगा, इसको इधर ले आओ डी डी एक्स ऑफ y बराबर करेंगे 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इधर आ गया
इस तरफ आ गया, किस में आया, माइनस में, और ये चला जाएगा ऊपर अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 लिखो चाहे, इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। आंसर। ठीक, एक आसान तरीका है, 1 को साइन पाई बाई 2 लिखिए, इसको इधर ले आइए, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का सूत्र बन जाएगा, ठीक है, और इक्वल टू 0, और डिफरेंटिएशन कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। इक्वल टू 0 क्यों आएगा, पाई बाई 2 ही रहेगा, ये वाला चीज डायरेक्ट मिल जाएगा यहां से, ठीक है। जैसे इसमें साइन इनवर्स को इधर लाया गया, 1 साइन इनवर्स 1 को हमने क्या किया, पाई बाई 2 लिखा, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 2, इधर आएगा साइन इनवर्स बन जाएगा, इधर पाई बाई 2 बच जाएगा, साइन इनवर्स का सूत्र ये आ जाएगा। ये देखो, इसमें तो कॉस का सूत्र लगाओ बस, tan इनवर्स कॉस एक्स का हाफ एंगल लगाओ, कॉस प्लस का तो कॉस वाला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, कॉस माइनस का तो साइन वाला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, और माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस और ये हो जाएगा प्लस, माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल आउट, कॉस बाई साइन कॉट होता है, रूट के बाहर आएगा कॉट बचेगा, कॉट स्क्वायर है ना, तो कॉट एक्स बाई 2, बाहर कितना है tan इनवर्स, अब कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 अंश यानी पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 लिख सकते हैं, आगे tan इनवर्स सही है, दोनों निरस्त हो जाएंगे, आंसर हमारा पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 आया, डिफरेंटिएशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा, ये पाई बाई 2 का 0 और x बाई 2 का 1 बाई 2 हो जाएगा, माइनस 1 बाई 2 इसका आंसर आ जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स की वैल्यू क्या मानी जाएगी, tan थीटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, रूट के बाहर सेक थीटा, तो ये बना क्या, साइन tan इनवर्स सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा लिखेंगे प्लस 1, और नीचे tan थीटा को लिखेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, सॉल्व कर दिए हैं, बस समझना बात, tan इनवर्स कॉस का 1 से मल्टीप्लाई तो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉस कॉस कैंसिल, बटे में साइन थीटा, हाफ एंगल लगाओ, कॉस प्लस का तो 1 प्लस कॉस प्लस का है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 अपॉन साइन का 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, हाफ एंगल लग रहा है, माइनस 1 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट होता है, tan इनवर्स कॉट थीटा बाई 2 बचा, कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को लिख सकते हैं tan पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 लगा, बाई 2 कर दो, आगे tan इनवर्स, दोनों निरस्त, पाई की वैल्यू क्या बची, पाई बाई 2 माइनस 1 बाई 2, थीटा की वैल्यू डाल दो, थीटा tan इनवर्स एक्स, तो पाई बाई 2 माइनस हाफ tan इनवर्स एक्स, डिफरेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, y का डी डी एक्स ऑफ वाई, ये 0 हो गया, 1 बाई 2 tan इनवर्स एक्स का 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x का x के रिस्पेक्ट में 1, आंसर हमारा माइनस का 1 बाई 2 इंटू में 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स, रूट हटाने के लिए कॉस थीटा वैल्यू डाली जाएगी, देखो सेम वही है पहले जैसा,
तो x की वैल्यू हम क्या डालेंगे, cos थीटा। तो क्या बन जाएगा ये, tan इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, हाफ एंगल लगा दीजिए। tan इनवर्स कॉस माइनस का तो साइन वाला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे कॉस प्लस का है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। अंदर यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस, -1 + 1 -1 + 1, 2 से 2 कैंसिल, कॉस बाई साइन, साइन बाई कॉस, tan रूट के बाहर आएगा, tan स्क्वायर हट जाएगा, भाई स्क्वायर हट जाएगा, tan बचेगा, tan थीटा बाई 2, और बाहर tan इनवर्स पहले से ही था, दोनों निरस्त, क्या बचा, थीटा बाई 2। थीटा क्या है, यहाँ से लो, बटेगा 2 कॉस इनवर्स x, डिफ्रेंटिएशन कर दो तो क्या आएगा, ये यहाँ पर किए दर है y का डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू हाफ कॉस इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया। तो लाइट चली गई है, इसलिए आगे के क्वेश्चंस को हम सब लोग स्क्रीन, ये जो स्लाइड है इसी पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक की क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपका बचा है, मतलब क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है भैया, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, y इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x। ध्यान से देखेंगे तो ये जो लिखा हुआ है ये आपका फार्मूला 2 tan इनवर्स x का है। ये किसका है, 2 tan इनवर्स x का है, और साथ ही साथ आगे जो लिखा हुआ है ये tan इनवर्स x है, तो प्लस का tan इनवर्स x, और इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 tan इनवर्स x। कितना हो जाएगा भैया, ये 3 tan इनवर्स x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 tan इनवर्स x, किसके इक्वल है, ये y के। अब tan इनवर्स इसका डिफरेंटिएशन अगर करेंगे, डिफरेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो tan इनवर्स x का डिफरेंटिएशन क्या होता है, tan इनवर्स x का जो डिफरेंटिएशन होता है, पहला y का तो डी डी एक्स ऑफ y हो जाएगा, और tan इनवर्स 3 tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या कह रहा है, 2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और सेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हमको प्रूव करना है डी डी एक्स ऑफ वाई इतना। तो समझिए बात पहले, ये जो फार्मूला है आपका साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो आपका y इक्वल्स टू tan इनवर्स x है ना, क्या है आपका tan इनवर्स x। ठीक, और ये सेक इनवर्स x को हम क्या लिख सकते हैं, एक अगर हम सेक को कॉस में लिख दें, कॉस इनवर्स x, तो ये क्या होगा, सेक इनवर्स 1/x होगा कि नहीं होगा। तो अगर हम इसको पलट दें ऊपर, मतलब नीचे वाला ऊपर कर दे, ऊपर वाला नीचे ले आए, तो ये सेक इनवर्स किस में चेंज हो जाएगा, कॉस इनवर्स में चेंज हो जाएगा। ठीक, तो ये कॉस इनवर्स में जैसे ही चेंज होगा, ये चीज ध्यान से समझिए बात, ये कॉस इनवर्स में जैसे ही चेंज होगा तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी बन जाएगा tan इनवर्स x का फार्मूला। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर सॉल्व जैसे किया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं x की वैल्यू tan थीटा रख दी गई है, तो यहाँ पर 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये sec 2 थीटा हो जाएगा, क्योंकि cos का उल्टा, ये cos 2 थीटा अगर ऊपर माइनस नीचे प्लस होता तो cos 2 थीटा बन जाता, लेकिन ऊपर प्लस नीचे माइनस तो sec 2 थीटा बन जाएगा। क्लियर बात, तो ये टोटल आपका क्या बना, ये 2 tan इनवर्स x बना, और अगला वाला 2 tan इनवर्स x बना। भाई ये भी 2 tan इनवर्स x का है, ये भी 2 tan इनवर्स x का है, तो y ओवरऑल कितना हो गया, y ओवरऑल हो गया 4 tan इनवर्स x, हो गया कि नहीं हो गया, 2 tan इनवर्स x 2 tan इनवर्स x 4 tan इनवर्स x हो गया। अब
आगे इसको सॉल्व करते हैं डिफरेंटिएशन करके। तो अगर हम डिफरेंटिएशन करेंगे, ध्यान से समझिए बात, तो y का डिफरेंटिएशन क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ वाई होगा। पहली चीज़ तो y का डिफरेंटिएशन डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा, और tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा, 4 tan इनवर्स x का आपका होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इनटू में लगा दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना बात, बहुत ही आसान है। अगला क्वेश्चन देखिए कितना आसान है ये भी। ये जो क्वेश्चन दिया गया है y इक्वल्स टू 2 tan x अपान 1 माइनस tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दरअसल कोई और नहीं, ये जो आपका फार्मूला है ये 2 tan इनवर्स x का है। किसका है, 2 tan इनवर्स x का। डिफरेंटिएशन कर दीजिएगा तो y का डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा, यहाँ पर डिफरेंटिएशन किए दे रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, और 2 इंटू में tan इनवर्स x का क्या होता है, ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ से समझते हैं। y इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स। इसको सॉल्व करवा चुके हैं हम लोग, बस ऊपर प्लस था cos x और नीचे माइनस का है, बस इतना है। और साथ ही साथ यही क्वेश्चन आपका, यही क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व करवाया था, अभी हमने सॉल्व करवाया था क्वेश्चन नंबर 18 का, क्वेश्चन नंबर 18 का थर्ड नंबर, यही तो था भाई। उसमें केवल tan इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स था, तो हमने मान करके रखा था और ऑलवेज से ही आएगा। ठीक, देख लीजिएगा आप लोग, tan इनवर्स x, अब cos देखो माइनस का है ऊपर तो साइन वाला फार्मूला, cos नीचे प्लस का है तो cos वाला फार्मूला, और ये अंदर माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -1 + 1 खत्म, अंदर ये -1 + 1 खत्म, 2 से 2 खत्म, ऊपर साइन नीचे cos, tan बन जाएगा, रूट के बाहर आएगा तो केवल और केवल ये साइन बटे cos बचा ना, तो tan स्क्वायर, रूट के बाहर तो tan बचेगा, तो केवल बचा कितना, tan और tan इनवर्स जो है निरस्त हो जाएंगे, x/2 बचा, y की वैल्यू x/2। अब इसका डिफरेंटिएशन कर दीजिएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई, तो x का तो 1 होगा और बटे में 2, तो डी डी एक्स ऑफ वाई 1/2 आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 22 है, ये क्या कह रहा है, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस अंडर रूट एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस अंडर रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमको प्रूफ करना है। पहली चीज ये आपका फार्मूला है, ये चीज x, ये फार्मूला है आपका, यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं, वैसे इसी मेथड से सॉल्व कर लीजिए, कोई मतलब नहीं है। ये चीज़ इतना लिखा है, अंदर वाले x को हम क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पर ये इतना ऐसे लिखा रहने दो। अब ये फार्मूला बन गया, x रूट, इन्होंने क्या किया, x की वैल्यू साइन ए और रूट x की वैल्यू साइन बी मान लिया। ठीक, तो x की जगह पर साइन ए, रूट x की जगह पर साइन बी, x की वैल्यू साइन ए और रूट x की वैल्यू साइन बी। ठीक, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी जो होता है कॉस स्क्वायर बी, रूट के बाहर कॉस बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, रूट के बाहर कॉस बचेगा, ये बन गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्लियर बात, साइन ए माइनस बी का सूत्र बन गया, साइन से साइन निरस्त, ए माइनस बी बचा, तो ए यहाँ से निकालेंगे, ए की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स हो जाएगी, और बी की वैल्यू निकालेंगे तो ये साइन इधर आकर के हो जाएगा साइन इनवर्स रूट एक्स। अब इसका डिफरेंटिएशन कर लीजिएगा, ये डायरेक्ट ये फार्मूला है आपका, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का सूत्र है ये। y की जगह पर क्या आया है आपका, रूट x आया है, तो रूट x कर दीजिएगा, x की जगह पर x ही आया है। अब इसका डिफरेंटिएशन करेंगे तो साइन का क्या हो जाएगा भैया, साइन का आपका क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x, इसका डिफरेंटिएशन y का डी डी एक्स ऑफ वाई, और इसका डिफरेंटिएशन इधर साइन इनवर्स x का क्या हो जाएगा भाई, अलग अलग डिफरेंटिएशन, इसमें पूरा एकदम अच्छे से ऐसे जैसे बोर्ड एग्जाम में लिखना वैसे लिखा गया है। ठीक है, अगर ऐसे लिखेंगे तब तो अच्छी बात है, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह रूट एक्स है, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स। अब रूट एक्स का फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो 1/2 रूट एक्स होता है, 1/2 रूट का एक्स। ठीक है, और इसको ओवरऑल सॉल्व करके लिख देंगे, यही हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, tan इनवर्स cos sin x अपॉन 1 प्लस cos x डी डी एक्स ऑफ वाई 1/2 प्रूव करना है। ठीक है, तो sin x का हाफ एंगल लगाइए, नीचे cos x का cos के रिस्पेक्ट में हाफ एंगल लगाना है, तो sin x का हाफ एंगल 2 sin x/2 cos x/2 और नीचे cos x का हाफ एंगल 2 cos स्क्वायर x/2 -1 प्लस 1 खत्म, 2 से 2 खत्म, अब एक cos से एक cos खत्म, अब ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा sin और नीचे बचा एक cos, साइन और cos मिलकर के क्या हो जाएंगे, tan हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भैया, tan हो जाएंगे। ये साइन और cos मिलकर के क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, tan x/2, tan से tan निरस्त हो जाएगा, x/2 का डिफरेंटिएशन करेंगे तो 1/2 आ जाएगा और y का डी डी एक्स ऑफ वाई। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन भी है। चलिए क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। 24 नंबर में कह रहा है कि cos इनवर्स sin x, ठीक है, इसका डिफरेंटिएशन करना, x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा y है, ठीक है, इसको सबसे पहली चीज ये करना ही नहीं, sin x को क्या लिख सकते हैं, ये cos x, cos इनवर्स sin x को लिख सकते हैं cos x/2 -1 π/2 -1 90 अंश माइनस थीटा, π/2 - x cos π/2 - x cos π/2 - x। अब यहाँ से क्या होगा, cos निरस्त किए दे रहे हैं, cos और cos को हम निरस्त किए दे रहे हैं। ठीक, केवल कितना बचा हमारे पास, y हमारे पास बचा, कितना बचा, π/2 - x। अब डिफरेंटिएशन कर दीजिएगा, डिफरेंटिएशन, ठीक, तो π/2 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, π/2 का क्या हो जाएगा, डिफरेंटिएशन 0 और y का डी डी एक्स ऑफ वाई, और x का क्या हो जाएगा 1। ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -1। क्लियर, यही आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना ही था। इन्होंने दूसरा मेथड यूज किया है, आप देख सकते हैं वो कौन सा मेथड है। ठीक है, बाकी समझ तो जाएंगे ही जाएंगे। इन्होंने मान करके किया है तो कोई मतलब नहीं, मान करके करो चाहे नहीं, ये आंसर ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, बस यहीं पर एक्सरसाइज 7.4 समाप्त होती है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.5 होगी, 1 शॉट में कंप्लीट करेंगे। देख लेते हैं कितने क्वेश्चन होंगे, तो यहाँ पर तो क्वेश्चन ही नहीं, पीडीएफ इतनी ही है। मिलते हैं फिर भैया नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।